नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायणाचार्य आप सभी को आने वाली 6 जून को बट अमावस्या यानी बट सावित्री अमावस्या है। इस अमावस्या का शास्त्र पुराण और वेद में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। जो भारतीय जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन सनातन धर्म में भगवान विष्णु और बट का वृक्ष दोनों ही एक तरफ से संपूर्ण फल देने वाला होता है। तो शास्त्र एक विधान मानता है, जो बट सावित्री वाले दिन में यदि आप विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु और साथ में ही नाग देवता का पूजन करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसका ऐसा महात्म है, यदि आप उस दिन व्रत रख करके और भगवान वट वृक्ष के सामने, वर के वृक्ष के सामने यदि पूजन अर्चना करते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपके घर में क्लेश समाप्त होता है, आपके आपस में परस्पर संबंध बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। अब आप आइए, जो 6 तारीख को जो वट अमावस्या है उसमें 4 तरह का पूजा का विधान है। जो लोग इसमें पूजन अर्चना करते हैं वो सबसे पहले नमक का त्याग जरूर करते हैं। यदि फल भी लें तो किसी प्रकार का नमक लेने का विधान नहीं है। आप इसका पूजन करते हैं यदि सौभाग्य के लिए करते हैं, सुख समृद्धि के लिए करते हैं, तो इसमें आपको अनेक प्रकार का विधान देखने को मिलता है। तो जो स्त्री जिसकी विवाह हो चुका है और वो अपने पति की आयु की वृद्धि और अपने घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए वट अमावस्या वाला दिन व्रत के विधान करते हुए विधि पूर्वक यदि आप पूजा करती हैं, क्योंकि शास्त्र मानता है जो वट वृक्ष वर का वृक्ष के नीचे जो जल में है उस दिन भगवान विष्णु निवास करते हैं और भगवान विष्णु भी आपको भगवान शेष के साथ निवास करते हैं। साथ में वहीं पे लक्ष्मी निवास करती है, वहीं पे शिव पार्वती निवास करती हैं। तो इस दिन यदि आप विधि विधान पूजा करते हैं तो ये दोनों लोग प्रसन्न होते हैं। एक लोग सुख सौभाग्य की प्राप्ति देते हैं, एक सुख समृद्धि की प्राप्ति देते हैं, आयु की वृद्धि करने का आशीर्वाद देते हैं, सुख समृद्धि की वृद्धि करने के आशीर्वाद देते हैं। आप सुबह स्नान ध्यान करिए और नवीन वस्त्र धारण करिए और जैसे आप अपने आप को पूरी तरह से सुंदरता से परिपूर्ण कर लीजिए। अनेक प्रकार का जो भी वस्तु आप धारण कर सकते हैं जिससे आपको लगता है जो आप ईश्वर के सामने जाएं तो ईश्वर की दृष्टि आप पे पड़े, जिससे आपको उनको देख करके आपको उनको खुशी हो और आपको वो सारे आशीर्वाद दें जिसको आपकी जरूरत है। तो यहाँ पर साथ श्रृंगार करके जाने की शास्त्र का विधान है। तो जो लोग जाते हैं हाथ में फल और अनेक प्रकार का जो और विधान पूर्वक जो दीपक ले जाते हैं, पूजा विधान का सारे फूल पुष्प अक्षत दीपक सब कुछ ले जा करके विधि विधान पूर्वक वहां बैठ जाना चाहिए। केले के पत्ते पे सारा सामग्री रखना चाहिए। वहीं पे आम के फल और केला फल भी वहां पे विधि विधान पूर्वक सभी देवताओं का आह्वान करते वहां पे पूजा करना चाहिए। साथ ही आपको अनेक प्रकार का जो कच्चा सूत होता है उसको साथ में रखना चाहिए और हाथ में जल जो दूध के साथ रखे हो, साथ में हाथ में फल रखें। फल के माध्यम से जल भगवान विष्णु पे अर्पण करें, चारों तरफ वृक्ष को परिक्रमा करें 7 बारी और अपने मन में अनेक प्रकार का खुशी की कल्पना करते हुए परिक्रमा करते हुए मन में प्रसन्नता रखें। साथ ही भगवान विष्णु से, माता पार्वती से, माता लक्ष्मी से, भगवान शिव से, शेषनाग से वरदान मांगे जो मेरे घर में सुख समृद्धि सुख सौभाग्य बना रहे, किसी प्रकार का दोष न आए। और वहां पे विधि विधान पूर्वक पूजा करने के बाद अपने मन में कथा सुने या लोगों को कहे सुनाने के लिए वहां पे कथा के करें। साथ में वहां पे भजन गाए, गीत गाए, मन को प्रसन्न करें और वहां पे परिक्रमा करने के बाद वहां से अपने आप को उस वट वृक्ष के नीचे से या बर के पेड़ से एक पत्ता लेकर के
अपने बाल के पीछे लगाएं, जिससे आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। और फिर आप वहां जाते हुए भी गीत गाते हुए जाएं और आते हुए अपने घर में वहां प्रसन्नता के साथ गीत गाते हुए आए। जो लोग बट अमावस्या वाले दिन अपने आप को व्रत के साथ बिना नमक त्याग करके फलाहार करके जो लोग व्रत करते हैं, उनको भगवान शिव, माता पार्वती, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, शेषनाग सभी 5 प्रकार का फल का विधान है और उस फल में 5 प्रकार का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग ऐसा करते हैं, शास्त्र मानता है जो वट अमावस्या ऐसा एक दिन है जिसमें सूर्य सबसे पावरफुल होता है। और जो लोग ऐसे विधि विधान से पूजा करते हैं और अपने आप को साधु श्रृंगार के साथ जाते हैं और गीत भजन गाते हुए जाते हैं और गीत भजन करते हुए आते हैं, तो भगवान विष्णु उनके साथ चलती हैं, माता लक्ष्मी साथ चलती हैं और साथ में उनके सारे सुख समृद्धि को बढ़ाने की रास्ता खोलते हैं। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।